नमस्कार बच्चों, आज हम चर्चा करेंगे राजस्थान में विशेष क्षेत्रीय विकास कार्यक्रमों के बारे में। राजस्थान को क्षेत्रीय विकास के लिए विशेष कार्यक्रमों की आवश्यकता आखिर पड़ी क्यों? जैसा कि आप जानते हैं, राजस्थान को बिहार और मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के साथ रखा गया था पहले, और ये बीमारू राज्यों की श्रेणी में आता था क्योंकि यहाँ का 60% भूभाग रेगिस्तान है और अकाल की समस्या से ये लगभग प्रत्येक वर्ष जूझता रहा है। तो इसलिए राजस्थान को विशेष कार्यक्रमों की सदा से आवश्यकता रही है। प्रमुख कार्यक्रम यहाँ पर क्या है, जनजाति का भी बहुत बड़ा हिस्सा जनसंख्या जनजातीय क्षेत्र है। तो जनजातीय क्षेत्र के विशेष विकास के लिए और प्रमुख जो क्षेत्रीय विकास के लिए जो प्रमुख कार्यक्रम राजस्थान में चलते रहे हैं, उनमें मुख्य रूप से सूखा संभावित क्षेत्र कार्यक्रम, मरु विकास कार्यक्रम, जनजातीय क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम, अरावली विकास कार्यक्रम, दस्यु संभावित क्षेत्रों में कंदरा या बीहड़ सुधार कार्यक्रम एवं डांग क्षेत्र विकास स्कीम तथा मेवात क्षेत्रीय विकास स्कीम, व्यर्थ भूमि विकास कार्यक्रम तथा सीमावर्ती क्षेत्र विकास कार्यक्रम है। इसके अलावा राजस्थान में विकास के लिए न्यूनतम आधारभूत ढांचा उपलब्ध कराने के लिए न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम भी संचालित किया जा रहा है। राज्य में निर्धनता निवारण के लिए एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम भी लागू किया गया। महानरेगा भी ग्रामीण विकास कार्यक्रमों के अंतर्गत लेना एक तर्कसंगत बात होगी। सबसे पहले हम चर्चा करेंगे सूखा संभाव्य क्षेत्र कार्यक्रम की, जिसको हम DPAP के नाम से भी जानते हैं। यह कार्यक्रम 1974-75 में केंद्र प्रवर्तित स्कीम के रूप में चालू किया गया था। इसकी वित्तीय व्यवस्था में केंद्र व राज्यों का 75 से 25% योगदान था, अर्थात 75% केंद्र द्वारा दिया जाना था और 25% जो इसमें वित्त का योगदान है वो राज्य सरकार द्वारा दिया जाना तय किया गया है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य सूखे की संभावना वाले क्षेत्रों में अर्थव्यवस्था में सुधार करना है। इसके लिए भूमि व जल के उपलब्ध साधनों का सर्वोत्तम उपयोग किया जाता है ताकि इन क्षेत्रों में अकाल व सूखे के प्रतिकूल प्रभाव कम किए जा सकें। इन क्षेत्रों में मुख्य रूप से मिट्टी व नमी का संरक्षण करना व जल संसाधनों का विकास करना और वृक्षारोपण करना कार्यक्रम लिए गए हैं। अब इस कार्यक्रम के अंतर्गत राजस्थान में जो सूखा संभावित क्षेत्र लिए गए हैं वो कौन कौन से हैं? इस विकास कार्यक्रम के अंतर्गत शामिल जिला व खंडों में समय समय पर परिवर्तन किया जाता है। 1982-83 में इस कार्यक्रम के दायरे से वह खंडपीठ हटा दिए गए जो पहले मरु विकास कार्यक्रम के अंतर्गत शामिल थे। वर्तमान में यह कार्यक्रम 11 जिलों अजमेर, बांसवाड़ा, बारां, भरतपुर, डूंगरपुर, झालावाड़, करौली, कोटा, स्वाईमाधोपुर, टोंक व उदयपुर जिलों के विभिन्न खंडों में संचालित किया जा रहा है। इन जिलों के कुछ खंडों के नाम इस प्रकार हैं: डूंगरपुर व बांसवाड़ा जिलों के समस्त खंड, उदयपुर जिले के खेरवाड़ा, झाड़ोल व कोटरा खंड, अजमेर जिले के मसूदा व जवाजा खंड, झालावाड़ जिले के झालरापाटन, डग व खानपुर खंड, कोटा व बारां जिलों के शाहबाद, सांगोद, चेचट व छबड़ा खंड, टोंक जिले में उनियारा, देवली व टोडा रायसिंह खंड, स्वाईमाधोपुर जिले के नादोती व खंडार खंड। 1995-96 से इस कार्यक्रम के अंतर्गत भरतपुर जिले का ढीग तथा अजमेर जिले का भिनाय खंड शामिल करने का भी प्रस्ताव किया गया। इस प्रकार इस कार्यक्रम के अंतर्गत जनजातीय जिलों में डूंगरपुर व बांसवाड़ा जिलों के समस्त खंड शामिल किए गए, लेकिन अन्य जिलों के चुने हुए खंड ही शामिल किए गए हैं। DPAP के माध्यम से भू संरक्षण, नई संरक्षण, सिंचाई, विकास व वृक्षारोपण के कार्यों पर प्रतिवर्ष धनराशि व्यय की जाती है। दूसरा जो मुख्य कार्यक्रम है वह है राजस्थान में मरु विकास कार्यक्रम। यह केंद्र चालित स्कीम है और वर्ष 1985-86 में इसका संपूर्ण व्यय भारत सरकार द्वारा वहन किया जाता है। ये कार्यक्रम 1977-78 में राष्ट्रीय कृषि आयोग की सिफारिशें के आधार पर चालू किया गया था। इसका उद्देश्य मरुस्थल को आगे बढ़ाने से रोकना एवं इन क्षेत्रों के लोगों की आर्थिक दशा को सुधारना है। 1 अप्रैल 1995 से यह कार्यक्रम 16 मरु जिलों के 85 खंडों में संचालित किया जा रहा है। जिले हैं इसमें अजमेर, जयपुर, सिरोही, राजसमंद, उदयपुर, बीकानेर, बाड़मेर, जोधपुर, जालोर, नागौर, चूरू, पाली, गंगानगर, जैसलमेर, सीकर तथा झुंझुनू। 1995-96 से यह कार्यक्रम भी जल ग्रहण क्षेत्र आधार पर संचालित किया जा रहा है और 500 हेक्टेयर के एक माइक्रो जल ग्रहण प्रोजेक्ट पर प्रति हेक्टेयर
5,000 रुपये की लागत आकी गई है, जिसे 4 वर्ष में पूरा करने पर बल दिया गया है। इनमें निम्न प्रकार के कार्य किए जाते हैं, जैसे जो सूखे की गंभीरता को कम कर सकें, जीवन की गुणवत्ता को, रोजगार के अवसर बढ़ाकर सुधार कर सके तथा लोगों के जीवन की अन्य दिशाओं को उन्नत कर सके। इसमें है मुख्य रूप से कृषि, वानिकी का विकास, पशुपालन व भेड़ पालन का विकास, पशुओं के लिए पेयजल की पूर्ति की व्यवस्था, लघु सिंचाई तथा ग्रामीण विद्युतीकरण। धन्यवाद बच्चों।